हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द गर्ल हु लव टू रीड इंग्लिश क्लास 7 एंड चैप्टर 7। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि द गर्ल्स हु लव टू रीड इसका मतलब क्या है। द गर्ल्स हु लव टू रीड इसका मतलब है कि एक लड़की रहती है जिसको पढ़ने का काफ़ी शौक होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। बेसिकली वो जो लड़की है इतना ज़्यादा क्यों वो पढ़ती है किताबें, ठीक है, और हमारे जीवन में किताबें पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। मल्टिल्डा वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल्स, ठीक है, यानी जो वो लड़की होती है जो ढेर सारा किताबें पढ़ती हैं, बुक्स को पढ़ती हैं, उसका नाम है मटिल्डा। ठीक है, वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल्स मीन्स काफ़ी हार्ड वर्क करने वाली लड़की है। सी वॉज सेंसिटिव एंड ब्रिलियंट बाय द एज ऑफ 3। वो 3 साल की ही थी, तभी से वो काफ़ी ब्रिलियंट है, काफ़ी समझदार लड़की है। सी हैड taught herself to read newspaper and magazine that lay around the house। जो भी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर उसके घर में पड़े रहते थे वो क्या करती थी, उसको पढ़ना शुरू कर देती थी। बाय द टाइम सी वॉज 4 सी वांटेड टू रीड बुक्स। जब वो 4 साल की थी तो वो एक बुक पढ़ना चाहती थी। हर पेरेंट्स फेल टू नोटिस एनीथिंग अनयूजुअल अबाउट देयर डॉटर, यानी जो उसके माता पिता थे, जो भी अनयूजुअल चीज़ें हो रही थी वो छोटी सी लड़की के साथ, उसके माता पिता नोटिस करने में सक्षम नहीं थे। दे कॉल्ड हर चैटर बॉक्स। उसके माता पिता उस लड़की को चैटर बॉक्स कह के बुलाते थे। एंड बिलीव दैट लिटिल गर्ल्स आर मींट टू बी सीन एंड नॉट हियर। ठीक है, वो सोचते थे कि जो छोटी लड़की रहती है वो सिर्फ देख सकती है, सुन नहीं सकती है। बट मल्टिल्डा हैड ऑल द क्वालिटी दैट वन टू अचीव वंस गोल। लेकिन जो मल्टिल्डा जो लड़की थी उसके पास मतलब सारे चीज़ें थे, जो भी चीज़ें किसी गोल को हासिल करने के लिए चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। सो विथ हर ब्रदर एट स्कूल, हर फादर एट वर्क एंड मदर बिजी प्लेइंग बिंगो इन अनदर टाउन। ठीक है, यानी वो क्या, जो उसके ब्रदर आता था वो स्कूल चला जाता था, एंड हर फादर एट वर्क, उसके जो पिताजी थे वो काम करते थे, एंड हर मदर बिजी इन प्लेइंग बिंगो। बिंगो क्या होता है, एक तरह का अ गेम ऑफ लक इन विच ईच प्लेयर हैज़ अ कार्ड विथ नंबर ऑन इट। ठीक है, वो उनकी मम्मी जो थी वो कार्ड खेलने टाउन में चली जाती थी। मल्टिल्डा फाउंड हर सेल्स अलोन इन द हाउस। ठीक है, वो हमेशा, जो मल्टिल्डा लड़की थी वो हमेशा अकेले घर में रहती थी। एंड एवरी वीक डे आफ्टरनून, सो वन आफ्टरनून, हर एक दोपहर, ठीक है, एक वीक में हर एक दोपहर वो अकेली रहती थी। और इसके बाद से एक आफ्टरनून मतलब एक दोपहर क्या हुआ, मटिल्डा सेट ऑल बाय हरसेल्फ टू वॉक टू द पब्लिक लाइब्रेरी इन द विलेज। उसके गांव में एक लाइब्रेरी था। मटिल्डा सोची कि चलो क्यों ना हमें लाइब्रेरी जाके कुछ बुक्स पढ़ लेती हूँ। सी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू द लाइब्रेरियन। वह अपने आप को लाइब्रेरियन से इंट्रोड्यूस कराई, मिसेस फेल्स। ठीक है, जो लाइब्रेरियन थी वो मिसेस फेल्स थी। ठीक है, एंड आस्क हर इफ सी माउट सिट व्हाइल एंड रीड अ बुक्स। इसके बाद से वो मिसेस फेल्स से पूछती है कि क्या मैं इस लाइब्रेरी में कुछ समय तक रह सकती हूँ और कुछ बुक्स पढ़ सकती हूँ। मिसेस फेल्स स्लाइटली टेकन अबैक एट द अराइवल ऑफ सच टाइनी गर्ल्स अकम्पनीड बाय अ पेरेंट्स। ठीक है, इसके बाद से वो सोचती है, जो मिसेस फेल्स रहती हैं, लाइब्रेरी की मालकिन रहती हैं, वो सोचती हैं कि शायद ये लड़की क्या हो गई, काफ़ी अकेली है, इसीलिए वो यहाँ पर आई हुई है किताबें पढ़ने के लिए। सो नेवरथलेस टोल्ड हर सी वाज वेरी वेलकम। इसके बाद से वो उसका वेलकम करती हैं। वेयर द चिल्ड्रंस बुक्स प्लीज, मटिल्डा आस्क। इसके बाद से जो मटिल्डा लड़की रहती है वो लाइब्रेरियन से पूछती है कि बच्चों वाला बुक्स कहाँ पर है। वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू फाइंड ए नाइस विद लॉट्स ऑफ पिक्चर इन इट। मिसेस फेल्स ऑफर्ड। ठीक है, यानी मिसेस फेल्स कहीं कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी कि अच्छे अच्छे बुक्स पाने में जिसमें ढेर सारे पिक्चर्स होते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। नो थैंक यू मटिल्डा सैड। इसके बाद मटिल्डा कहती है नहीं थैंक यू, मैं अपने खोज लूँगी। आई एम श्योर आई कैन मैनेज। मैं श्योर हूँ कि मैं अपने आप मैनेज कर लूँगी इन सारी चीज़ों को। फ्रॉम देन ऑन, यानी इसके बाद एवरी आफ्टरनून एज सुन एज हर मदर लेफ्ट फॉर बिंगो, मटिल्डा वुड टोडल डाउन टू द लाइब्रेरी। इसके बाद से हर एक दोपहर क्या करती थी, जब मटिल्डा की अम्मी जो थी वो टाउन बिंगो खेलने के लिए चली जाती थी, कार्ड खेलने के लिए चली जाती थी, वो जो मटिल्डा होती थी वो तुरंत नीचे आकर वो लाइब्रेरी में चली जाती थी। वेन सी हैड रेडी फॉर अ सिंगल चिल्ड्रंस बुक्स इन द प्लेस एंड सी स्टार्टेड वॉन्डरिंग अराउंड इन सर्च ऑफ समथिंग एल्स। जब वो एक छोटे से बच्चे की बुक पढ़ लेती थी तो दूसरी बुक्स को खोजने लगती थी पढ़ने के लिए। मटिल्डा हैड एन इनॉर्मस पेप्टाइड फॉर रीडिंग। इसके बाद से मटिल्डा के पास काफ़ी कॉन्फिडेंस था या काफ़ी अच्छा लगता था उसको बुक्स पढ़ने में, इसलिए वो पूरा दिन क्या करती थी, बुक्स ही पढ़ती रहती थी।
आई एम वॉन्डरिंग व्हाट टू रीड नेक्स्ट, मटिल्डा सेड्स। इसके बाद से जब सारे बुक्स उसने पढ़ के कंप्लीट कर लिया तो वो कहती है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि अब इसके बाद मैं कौन सा बुक्स पढूं। आई हैव फिनिश्ड ऑल द चिल्ड्रंस बुक्स, मैंने सारे चिल्ड्रंस बुक्स को फिनिश कर दिया यानी ख़त्म कर दिया। सो यू मीन यू हैव लुक्ड एट द पिक्चर, आस्क मिसेस फिल। इसके बाद जो लाइब्रेरियन होती है वो पूछती है क्या तुम्हारे हिसाब से तुम लगता है तुम पढ़ती नहीं हो, सिर्फ तुम पिक्चर्स देखती हो। किसकी पिक्चर देखती हो? बुक्स की पिक्चर देखती हो। इसके बाद से लड़की कहती है यस बट आई हैव रीड दिस बुक्स एज वेल। इसके बाद से वो मटिल्डा लड़की कहती है लाइब्रेरियन से, ठीक है, कि नहीं मैं पिक्चर्स भी देखती हूँ और बुक्स को भी पढ़ती हूँ। आई थॉट सम वर वेरी पुअर, मटिल्डा कंटिन्यूड। इसके बाद से वो कहती है कि आई थॉट मेरे हिसाब से सम आर वेरी पुअर्स, यानी कुछ जो ऐसे बुक्स हैं काफ़ी छोटे छोटे हैं, ठीक है, बट अदर्स वर लवली, लेकिन कुछ ऐसे भी थे काफ़ी अच्छे अच्छे बुक्स थे। आई लाइक द सेक्रेट गार्डियंस बेस्ट ऑफ ऑल। सेक्रेट गार्डन क्या है? एक बुक्स का नाम है। वो कह रही है कि मैं सेक्रेट गार्डन नामक एक बुक्स को काफ़ी अच्छा लगा मुझे पढ़कर। मटिल्डा सेड्स आई वुड लाइक टू रियली गुड बुक्स दैट ग्रोस ऑफ द रीड्स, यानी मुझे इस तरह का बुक्स चाहिए जो मुझे पढ़ने में और प्रेरित करे। अब फेमस वन जो काफ़ी फेमस हो। मिसेस फिल्स लुक्ड अलोन देन सेल्स एंड टेकिंग हर टाइम्स हाउ she asked herself, does one choose a famous group of books for वर्ल्ड गर्ल्स। इसके बाद से वो मटिल्डा जो थी वो कहती है कि मुझे कुछ और दूसरा बुक्स देखना पड़ेगा। जो लाइब्रेरियन थी मिसेस फिल्स, ठीक है, वो कहती है कि इतना छोटी लड़की किस तरह से इस तरह का बुक्स पढ़ सकती है जो उसको बुक्स मतलब ग्रो करे ज़्यादा, ठीक है। सो ट्राई दिस शी सेड एट लास्ट इफ़ इट इज़ लॉन्ग फॉर यू। इसके बाद से लास्ट में क्या होता है, जो लाइब्रेरियन होती है वो किताबें निकाल कर देती है और इसके बाद से कहती है अगर तो ये जो बुक्स है काफ़ी लंबा होगा तुम्हारे लिए, जस्ट लेट मी नो आई विल फाइंड समथिंग शॉर्टर एंड बिट ईजियर। इसके बाद से मैं तुम्हारे लिए काफ़ी छोटा बुक्स और काफ़ी ईजी वाला बुक्स दूंगी, ठीक है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस मटिल्डा रीड्स बाय चार्ल्स डिकेंस, आई लव टू ट्राई इट, ठीक है। इसके बाद से वो कहती है, उसके बाद से वो कहती है कि मुझे पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा। मिसेस फिल्स सेड ऑफ कोर्स यू मे ट्राई इट। इसके बाद से कहती है कि मुझे ये बुक्स पढ़ना पड़ेगा और जो लाइब्रेरियन रहती है वो कहती है कि ओह मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा जब मैं इसको बुक्स को पढ़ूंगी। इसके बाद से लाइब्रेरियन कहती है कि हाँ तुम्हें ट्राई करना चाहिए, ऑफ कोर्स यू मे ट्राई इट। ओवर द नेक्स्ट फ्यू आफ्टरनून्स, यानी अगले कुछ दोपहर, मिसेस फिल्स कुड हार्डली टेक हर आइज ऑफ फ्रॉम द स्मॉल गर्ल सिटिंग 4 hours इन द बिग आर्म चेयर। इसके बाद से मिसेस फिल्स जो लाइब्रेरियन रहती है वो जो छोटी सी लड़की पर काफ़ी कम ध्यान देती है 2-3-4 दिन तक। एट द फॉर एंड ऑफ द रूम्स विद द बुक्स ऑन हर लैप्स, मिसेस फिल्स ऑलवेज फील सैड व्हेन टाइम्स केम फॉर हर अक्रॉस द फ्लोर एंड से इट्स 10:05 मटिल्डा, ठीक है। इसके बाद से जो लाइब्रेरियन रहती है उस काफ़ी हमेशा सैड रहती है, अकेली बैठे रहती थी, ठीक है। फील सैड व्हेन द टाइम केम फॉर हर टू क्रॉस द फ्लोर, जब उसको जाना पड़ता था यहाँ से, ठीक है। बट इट्स 10:05 मटिल्डा, 10:05 मतलब क्या होता है, 10 बजे से 5 बजे तक वो पढ़ती थी, ठीक है। सो मिसेस फिल्स लर्न दैट मटिल्डा मदर्स हैड नॉलेज ऑफ हर वेयर आउट, ठीक है। इसके बाद से मिसेस फिल्स सोचती है कि शायद मटिल्डा के जो मम्मी हैं वो नहीं जानती हैं कि जो मटिल्डा है वो डेली इस लाइब्रेरी में आकर पढ़ती है। बट दैट्स श्योरली नॉट राइट, आई थिंक यू विल बेटर आस्क फॉर बिफोर कमिंग टू द लाइब्रेरी सेड द मिसेस फिल्स। इसके बाद से जो लाइब्रेरियन होती है मिसेस फिल्स होती है वो कहती है कि जब भी तुम्हें आना हो लाइब्रेरी तो पहले क्या करना, अपनी मम्मी से पूछ लेना तब लाइब्रेरी आना। इसके बाद से क्या होता है, आई वुड रैदर नॉट मटिल्डा सेड। इसके बाद से कहते हैं कि नहीं मुझे मतलब पूछने की आवश्यकता नहीं है। सी डजंट इनकरेज रीडिंग बुक्स, वो मुझे इनकरेजिंग नहीं करेंगी रीड पढ़ने के लिए, और ना ही डज माई फादर, और ना ही मेरे पिताजी कहेंगे कि तुम जाके बुक्स पढ़ो। बट व्हाट डू दे एक्सपेक्ट यू टू डू एवरी आफ्टरनून इन द एम्प्टी हाउस, लेकिन वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे कि जब मैं अकेली हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ घर पर। सिट अराउंड एंड वॉच टेली मीन्स होता है टेलीविजन, टीवी, ठीक है। वो कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं अकेले रहूँगी हर एक दोपहर घर में तो मैं सिर्फ क्या कर सकती हूँ, टीवी ही देख सकती हूँ। आई सी विद इन वीक्स, यानी एक सप्ताह के अंदर, मटिल्डा हैड फिनिश्ड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस विच इन दैट एडिशंस कंटेन 411 पेजेस। इसके बाद से मटिल्डा जो होती है एक वीक में क्या करती है, 411 पेज का एक बुक्स होता है बड़ा सा, जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नामक बुक्स होता है उसको खत्म कर देती है एक ही हफ्ते के अंदर में। इसके बाद वो कहती है आई लव्ड इट शी सेड टू मिसेस फिल्स। इसके बाद उस लाइब्रेरियन से वो मटिल्डा छोटी सी लड़की कहती है ओ मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बुक्स को पढ़कर।
ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ यानी अगले 6 महीने तक अंडर मिसेस फील्ड्स वॉचफुल एंड कंपैशनेट आइज। इसके बाद से जो मिसेस फील्ड्स रहती थी वो हमेशा मिसेस उसको देखती थी, ठीक है, किसको देखती थी, उस छोटी सी लड़की को हमेशा देखती थी। मटिल्डा हैड रीड बुक्स बाय चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, जेम्स ऑस्टन, रुआर्ड किपलिंग, H.G. वेल्स एंड मे अदर्स, ठीक है। यानी जो मटिल्डा रहती है वो ढेर सारे राइटर्स का बुक्स पढ़ चुकी रहती है अब तक। बाय नाउ मिसेस फील्ड्स वाज फिल्ड विद वंडर एंड एक्साइटमेंट। इसके बाद से ये सारी चीज़ देखकर वो लाइब्रेरियन जो होती है वो क्या होती है, वो वंडरफुल हो जाती है, वंडर हो जाती है, ठीक है, कि आखिर भी छोटी सी लड़की किस तरह से इतना ज़्यादा बुक्स पढ़ सकती है। सो मिस्टर हेमिंगवे इन दिस बुक से अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डोंट अंडरस्टैंड, मटिल्डा सज टू हर। इसके बाद से मटिल्डा लाइब्रेरियन से कहती है कि एक जो लेखक हैं मिस्टर हेमिंगवे, इस बुक्स में ढेर सारी चीज़ें उन्होंने कहा है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट आई लव्ड इट ऑल द सेम। लेकिन और सारी जो जितनी चीज़ें थी वो मुझे समझ में आया, काफ़ी अच्छा लगा। द वे ही टेल्स इट आई फील आई एम राइट देयर ऑन द स्पॉट वॉचिंग इट ऑल हैपन। जिस तरह से उसने उस लड़की ने सारी चीज़ें बताया, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास बैठा हुआ है और सारी चीज़ें दिखा रहा है, सामने रियल में हो रहा है, ठीक है। अ फाइन राइटर विल ऑलवेज मेक यू फील दैट, मिसेस फील्ड सेड। इसके बाद से मिसेस फील्ड कहती है कि ओ, जो अच्छे राइटर होते हैं ऐसा करके लिखते हैं जैसे लगता है कि आपको रियल में वो आपके सामने हो रहा है। एंड डोंट वेरी अबाउट दिस बीट यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, सीट अप बैक एंड अलाउ द वर्ड्स टू वास अराउंड यू लाइक ए म्यूजिक, ठीक है। यानी क्या करो, तुम म्यूजिक की तरह क्या करो, उसको फिर से पढ़ो या वर्ड को फिर से रटो, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि आई विल मैं करूँगी, ठीक है। सो डू यू नो, इसके बाद पूछते डू यू नो मिसेस फील्ड्स सैड। इसके बाद मिसेस फील्ड्स जो लाइब्रेरियन होती है वो लड़की से कहती है, क्या तुम जानती हो दैट पब्लिक लाइब्रेरी लाइक दिस वन अलाउ यू टू बोरो बुक्स एंड टेक देम होम। यानी क्या तुम जानती हो जो पब्लिक बुक्स लाइब्रेरी होता है उससे तुम उधार बुक्स ले सकती हो और घर पे भी ले जा सकती हो। लेकिन क्या करना पड़ेगा, व्हेन यू हैव चूजन द बुक्स यू वांट, अगर आपने चूज कर लिया जिस बुक्स को आपको चाहिए, ब्रिंग इट टू मी सो आई कैन मेक अ नोट ऑफ इट, और मैं उसका नोट बना लूँगी। एंड इट्स योर फॉर 2 वीक्स, और 2 वीक्स के लिए तुम इसको अपने घर ले सकती हो। एंड यू कैन टेक मोर देन 1 इफ़ यू विश, अगर तुम इच्छा है कि और बुक्स चाहिए तुम एक से ज़्यादा भी ले सकती हो। फ्रॉम देन ऑन, यानी उस समय से मटिल्डा वुड विजिट द लाइब्रेरी वंस 1 a week in order to take out of न्यू बुक्स एंड रिटर्न द वर्ल्ड वंस, ठीक है। इसके बाद जो मटिल्डा थी उसको सिर्फ एक वीक में एक ही बार आना पड़ता था लाइब्रेरी, यानी नए बुक को इशू कराने के लिए और पुराने बुक को रिटर्न करने के लिए। हर ओन सेल बेडरूम्स नाउ बिकम हर रीडिंग रूम्स। अब उसका जो बेडरूम था उस छोटी सी लड़की की, मटिल्डा की, वो एक रीडिंग रूम बन चुका था, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिस कर रही थी, इतना ज़्यादा बुक्स पढ़ रही थी किसका हिसाब नहीं है, ठीक है। दिस बुक्स ट्रांसपोर्टेड हर into new worlds and introduced her to amazing people who lived exciting lives, ठीक है, exciting lives। इसके बाद से जो बुक्स पढ़ती गई तो इतना बुक्स उन्होंने पढ़ा कि मतलब ढेर सारी चीज़ों के बारे में सीखा और ढेर सारे लोगों के बारे में जाना, ठीक है। उसके लिए जो था काफ़ी एक्साइटिंग था। शी ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड while sitting in their little rooms in English village, ठीक है। वो जो मटिल्डा थी वो सिर्फ अपने रूम में बैठे हुए वो सारा पूरे दुनिया का यात्रा कर रही थी, यानी जितने भी राइटर्स थे उसकी बुक्स पढ़ रही थी, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।